मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। पर इस पे आपको हम पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का आपका पार्ट 1 मिल चुका होगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला दिए हैं। अब आपको याद करने के लिए बोले थे, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है त्रिकोणमिति का सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो पहले आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले जस्ट इसके पहले वाले वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट में, और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो सवाल को सही से समझ पाइएगा। ये आपका हम NCERT सवाल को सॉल्व करवा रहे हैं। NCERT सवाल का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है आपको हम साथ सॉल्व करवाने का कोशिश करेंगे। और अर्थात इससे अलग भी जो क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले चैप्टर से, उसको भी आपको हम सॉल्व करवाने का कोशिश करेंगे। और याद रखिए कि सिखाने का काम मेरा है, आप लोग सिर्फ शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। आइए सवाल की ओर चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है। कोण B समकोण का मतलब है एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, मतलब कोण B जो है वो 90 डिग्री है। और AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब साइन A cos C, साइन A cos A का मान यहाँ ज्ञात करना होगा, और इसके बाद यहाँ साइन C और cos C का मान ज्ञात करना होगा। अब साइन A और साइन C ये क्या है, ये आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आपको हम समझा देंगे, उसमें कोई आपको समस्या नहीं होने वाला है। तो पहले यहाँ से हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट को देखते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है, और ये मान लिया A है। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि सवाल में साफ साफ कह दिया है कि B समकोण है, तो B तो यहीं पे रहेगा, E कहीं नहीं जा सकता। आप A और C को बदल सकते हैं, B को नहीं। अब उसके बाद देखिए कि AB, यहाँ देख रहे हैं कि AB है, भुजा AB जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद BC, तब BC हम लोग देख रहे हैं यहाँ है, तो BC यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ तक देखिए, ये आपको मान लिया कहीं पे आप थीटा रख सकते हैं, अभी इसमें कोई थी नहीं है। तो मान लिया कि थीटा C पे है, तो थीटा C पे है तो P हो जाएगा। और थीटा E जो 90 डिग्री के सामने है, E क्या होगा, 90 डिग्री के सामने H होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो एक को मान लिया थीटा इसके सामने थे तो P हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया। तब P और B है, H नहीं है, तो किसका फॉर्मूला हम लोग H का मान निकाल सकते हैं, तो कहिएगा पाइथागोरस से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। तो H निकालने का फॉर्मूला था √P² + B²। तो P का मान देख रहे हैं कि 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो P का 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 76 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 625। तो H का मान 625 है, इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ से हम लोग को P का भी मान पता चला, B का मान पता चला, और H का मान पता चला। सभी मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो जो भी हम लोग को निकालना है फटाफट देखिए। अब यहाँ आ गया भाई थीटा A पे। तो साइन का फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए कि साइन का फॉर्मूला बताए थे P/H। अब इसका A जो है ना, ये आपको A सूचित कर रहा है कि थीटा है कहाँ पे, एंगल बन कहाँ रहा है, तो एंगल बन रहा है A पे। जब एंगल A पे बन रहा है तो आपको हम पहले ही समझा दिए थे कि जस्ट उसके सामने वाला, एंगल के जस्ट सामने वाला हम लोग का लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम लोग P लिखते हैं। तो यहाँ से P का मान बोलिए क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 7। और H तो बदलेगा नहीं, कर्ण वही है। कर्ण का मान हम लोग निकाल के 25 लाए हैं, तो यहाँ पे तो लिख देंगे 25। तो जाएगा 7/25। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए कॉस, फिर से कॉस है, और कॉस का जो होता है B/H होता है, B/H। एंगल कहाँ पे है, थीटा, तो थीटा A पे है, तो E तो हो गया। P का मान E बचा हुआ है, जो हो जाएगा B का मान तो 24, और बटा में H का मान तो 25। आइए इसको समझते हैं। ये देखिए एंगल C पे है, तो C है तो जस्ट इसके सामने वाला E हो जाएगा P का मान, और नीचे वाला बचा हुआ है जो B का मान हम लोग शुरू में मान के बनाए थे। तो साइन का P/H ही होगा, P/H, और P का मान हो जाएगा 24, और H का मान हो जाएगा 25। कॉस का होगा B/H ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपको P हो गया साइन C के लिए, C थीटा यहाँ है तो C के लिए P, और बचा हुआ क्या हो जाएगा B। तो B का मान होगा 7, और H का मान तो आप लोग को बदलेगा ही नहीं, 25। तो इस तरीके से
कभी थीटा ए पे जाएगा, कभी थीटा सी पे जाएगा, तो आप लोग इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक छोटा सा पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा और एक और बचा हुआ भुजा रहता हुआ आधार होता। कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण तो फिक्स है, बदलेगा कभी लंब तो कभी आधार। ठीक है, इस पर अभी आप लोग को और प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको यहाँ से नोट कीजिए। पूरा सवाल जैसे ही खत्म होगा एनसीईआरटी का, इस पर आपको हम प्रैक्टिस वीडियो भी आपको देंगे कि प्रैक्टिस कैसे करें। पहले आप लोग बनाइएगा, फिर उसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो प्रैक्टिस वीडियो आपको देंगे कि त्रिकोणमिति का आपको कितना भी भारी सवाल आ जाए आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, अब लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो निकालना है tan p और माइनस के क्वार्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग को tan p और कॉट का मान निकालने के लिए, जिसमें क्या होना चाहिए, p का मान होना चाहिए और h का मान होना चाहिए और b का मान होना चाहिए। तो सॉरी, इसमें b का मान और p का मान होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री के सामने जो होता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है। ये आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है ना, वो कर्ण होता है। यदि हम लोग मान लें कि थीटा आर पे है, तो थीटा के अकॉर्डिंग ई तो हो जाएगा पी, और वही बचा हुआ भुजा जो क्या है, ई हो जाएगा बी। तो हम लोग को एच भी है, पी भी है, क्या नहीं है, तो बी नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल देंगे बी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे बी। तब बी निकालने का तरीका था एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ से हम लोग एच का मान देख रहे हैं कि 13 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 13 और 13 का कर देंगे स्क्वायर। और उसके बाद पी का मान 12 है, तो 12 कर देंगे स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जब कर रहे होंगे तो 169 और माइनस के 12 का स्क्वायर 144। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा घट के 25। और आप लोगों को पता है कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। तो किसका मान आ गया, तो कहेगा b का मान हम लोग के पास आ गया 5। निकालना क्या क्या भाई, तो साइन पर निकालना है tan। तो tan p, अब यहाँ से हम लोग को ये क्या p क्या दर्शाना चाह रहा है, आपको इसके पहले ही समझाए हैं सवाल नंबर 1 में कि p ये कहना चाह रहा है कि थीटा है कहाँ, तो कहिएगा थीटा p पे है। जब थीटा p पे है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा, जो कि हम लोग इसको हम 5 निकाल के लाए थे। तो यहाँ tan का फॉर्मूला होता है p/b। तब p का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 12। जब ई p हो गया, एक बात बताइए, जब थीटा चला गया p पे तो इसके सामने वाला ई लंब हो गया, तो ई लंब हो गया तो ई बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ई आधार हो जाएगा, है ना। और ये तो कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण तो आपका फिक्स है। आइए दूसरे हमको निकालना है, दूसरा निकालना था कॉट। तो कॉट आर है, तो ये आपको ये दर्शाना चाह रहा है ना कि थीटा है कहाँ, तो थीटा जो है एंगल बन रहा है कहाँ, तो एंगल बन रहा है आर पे। तो जस्ट इसके सामने वाले जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा ना, वो क्या होगा, तो कहिएगा वो होगा p का मान। और p का मान हम लोग यहाँ b का मान चाहिए, तो b का मान तो हो जाएगा 5 और p का मान हो जाएगा 12। अब इस पे रखिए, तो tan p का मान निकाल के लाए थे 5/12 और cot p का भी मान हम लोग cot r का निकाल के लाए 5/12। तो ये 5/12 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये हम लोग का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज़ को समझ गए होंगे। थोड़ा जो कम समझे होंगे तो वीडियो को पीछे करके आप लोग समझ सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 3 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए अब यहाँ से पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और ये क्या दर्शाना चाह रहा है, तो ये कह रहा है, हर एक छोटा सा पॉइंट आपको बार बार समझा इसलिए है कि आपको दिक्कत ना हो, बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि याद हो जाए। आपको ए साइन ए जो लिखा हुआ है ना, वो कह रहा है कि एंगल जो होगा वो ए पर होगा। एंगल कहाँ होगा, ए पे होगा। यदि यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो ए है, मान लिया कि बी समकोण है और उसके बाद सी है। तो वो जो ए आपको कहना चाह रहा है कि थीटा जो है ना वो ए पे है, यहाँ पे है, बस उस ए का और कोई काम नहीं है। बस वे कहना चाह रहा है कि एंगल बन कहाँ रहा है, तो एंगल ए पे है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि साइन का जो होता है
तो साइन का जो फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, बताइए क्या याद किए, बोलिए आप लोग। तो साइन का फार्मूला था P और बटा में था H, मतलब लंब और बटा में होता था कर्ण, है ना। हम लोग इसको इस तरीके से याद रखे थे। तब देखिए यहाँ से जस्ट इसके सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने वाला P लंब होता है, तो लंब का मान तो यहाँ बता रहा है 3 है। और इसके बाद कर्ण तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का मान कितना, 4 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो हो गया P का मान और ये आपका H का मान। तब P और H दिखाई दे रहा है, इसमें 3 होता है BPH, तो P तो है, H भी है, B दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पहले हम लोग B को निकालने का कोशिश करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, प्रमेय से क्या करेंगे, B बराबर फार्मूला था एच स्क्वायर और माइनस के पी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर में से हम लोग पी स्क्वायर को घटा देंगे। तो यहाँ से h का मान कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर, और p का मान कितना है, तो कहिएगा 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको हम लोग घटा लेंगे तो कितना, 9 7 16, मतलब b का मान जो आपको आया है वो b का मान हो गया √7। अब हम लोग से जो सवाल पूछा है उसका बात करते हैं। सवाल में करना क्या है, हम लोग तीनों मान पता हो गया, b का मान, लंब का मान, आधार का मान और कर्ण का मान। जो पूछा है फटाफट हम लोग उसमें रख देंगे। हम लोग से पूछा था कि cos a, तो cos का फॉर्मूला आप लोग याद होगा, cos का फॉर्मूला था b/h था। तो b का मान हम लोग मान कितना निकाल के लाए हैं, तो कहिएगा b का मान तो √7 है, तो यहाँ तो 7 √7 हो जाएगा, और h का मान 4 है। दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा, तो tan a है, तो tan का फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, p/b था, तो p का मान तो 4 है और b का मान निकाल के लाए हैं √7। ये आप लोग का आंसर। आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए इस सवाल को पहले आप लोग करने का कोशिश कीजिए और उसके बाद नहीं बनता है तो वीडियो को आगे बढ़ाकर देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ये कॉट है तो कॉट यहाँ पे a है और ये 15 इसके साथ गुना में है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, भागा में, तो जगह 15/8। कॉट का आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, तो कॉट का आपको रेशियो बताए थे, बोले थे कि होता है b और बटा में होता है p। तो b का मान हो गया 8 और p का मान हो गया कितना, 15। त्रिकोणमिति में जब आप लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें तो आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है। एक बात बताइए, थीटा कहाँ है भाई, तो कहेगा थीटा सर, तो थीटा तो ए पे है, तो आपको ए तो आप यहाँ रख ही नहीं सकते, ए तो आपको छोड़ के ए यहाँ रख सकते हैं, या तो आप यहाँ रख सकते हैं, ए यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। तो किसी एक जगह आपको ए 90 डिग्री पे नहीं होगा, क्योंकि थीटा जो है ना वो ए पे, एंगल जो बना रहा है ए पे, तभी तो आपको या सी समकोण या बी समकोण, मगर ए समकोण नहीं हो सकता। तो मान लिया कि थीटा ए पे है, यहाँ पे हम लोग को दे रहा है, और थीटा के जस्ट सामने वाला पी का मान, तो पी का मान तो 15, और जस्ट इसका अपोजिट वाला सटे लगे हुए वाले को हम लोग बोलते हैं बी का मान। तो बी का मान यहाँ पे कितना, तो कहिएगा 8। P है, B है, क्या नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो कहेगा H तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो H का मान निकालने के लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए तो समझ में आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला निकालने का बताए थे कि H निकालना है तो p² + b² का √ओवर करिए। तब p का मान हम लोग देख रहे हैं कि 15 है और b का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 होगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा। इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा तो आएगा 2 8 9 289, और इसका वर्गमूल 17, तो h का जो मान होगा वो 17 होगा। अब यहाँ से h का मान भी हम लोग याद कर लिए, h का मान क्या हो गया, 17। जो पूछा है निकाल दीजिए। साइन a, तो साइन का जो फार्मूला है वो आप लोग को याद होगा, तो p/h, और देखिए किसके अकॉर्डिंग में, तो कहिएगा ए, थीटा ए पे है, तो ये भी थीटा ए पे है, और सवाल में भी हम लोग से ए पे पूछा है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। थीटा के जस्ट सामने वाला p का मान, तो p का मान तो 15 और h का मान 17। हम लोग से पूछा है सेक, यदि आपको सेक याद नहीं है तो आप लोगों को कॉस याद होगा। तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता था, कॉस का b/h होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, तो कहिएगा h/b हो जाएगा।
है ना। तो यहाँ से h का मान 17 और b का मान यहाँ पे देख ही रहे हैं, b का मान कितना है 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17/8। तो आप लोग इसको यदि नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। आइए मेरे दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आपको हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 साइन कॉस टैन और उसके बाद कॉसेक सेक कॉट। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें तो हम लोग को एक दिया हुआ है जो कि सेक है और उसके बाद हम लोग को 5 निकालना होगा। तो पहले हम लोग इसको सीखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है। मान लिया ये ए है, बी है और ये सी है। अब ये देखो यहाँ पे सेक थीटा का मान जो है वो 13/12 दिया हुआ है। यदि आपको सेक याद है तो सेक उल्टा होता है कॉस का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b। याद रखने का तरीका आपको हम समझा दिए थे, कैसे आपको याद रखना है। जाइए पहला वाला वीडियो आप प्ले लिस्ट में खोजिए, वहाँ से पहले देखिए टोटल, उसके बाद यहाँ आइएगा, बात समझ में आएगा। तो h का मान तो यहाँ पे 13 है और b का मान 12 है। यदि हम लोग थीटा के अकॉर्डिंग थीटा c पे रखते हैं तो ई तो हो जाएगा p और नीचे वाला हो जाएगा b, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं p। तो ये हो जाएगा b का मान और ई क्या हो जाएगा h। तो h का मान कितना है 13। तो p भी है सॉरी h है और b है। h का मान और b का मान दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, h का मान है और b का मान है, तो किस क्या मान नहीं दिख रहा है, तो कहेगा p नहीं है। तो p निकालने के लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, तो निकालना हम लोग का p है, तो √h² में से हम लोग को b² घटा देंगे तो निकल जाएगा p का मान। तो h का मान देख रहे थे 13 है, तो 13 का स्क्वायर और b का मान देख रहे हैं 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर जब आप कर रहे होंगे तो आ जाएगा 169 और उसके बाद आप लोग 12 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो आ जाएगा 144। इसको आप लोग जब घटा लीजिएगा तो बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल तो आपको याद ही होगा कि होता है 5। अब हम लोग के पास सभी मान आ गया है, p का मान, b का मान और h का मान, मतलब कि लंब कर्ण और आधार हम लोग के पास आ चुका है। अब हम लोग को जो पूछा है उसको हम लोग फटाफट करते हैं। सबसे पहला पूछा है, इसमें देखिए आप लोग को इसमें लिखा नहीं है कि साइन कोस टैन का ज्ञात कीजिए, मगर इसमें एक चीज़ तो साफ साफ लिख दिया है कि अन्य सभी, मतलब सेक को छोड़कर सभी ज्ञात कीजिए। कि सेक इसमें तो दिया है तो उसको ज्ञात करने की ज़रूरत है नहीं, तो बाकी बचा 5 जिसको हम लोग ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर होता है साइन का आपको याद नहीं है तो साथ में याद कीजिए, बोलिए p/h। तो p का मान देख रहे हैं, p का मान यहाँ पर हम लोग भर देते हैं, तो p का मान आया है 5, तो p का मान हो गया 5 और h का मान हो गया 13। उसके बाद होता है कॉस, तो कॉस का भी लिख दीजिए कॉस थीटा, तो होता है b/h। b/h तो आप लोग देख रहे हैं कि b का मान 12 और h का मान देख रहे हैं 13। उसके बाद होता है टैन, तो टैन थीटा, टैन का होता है p/b, तो p का मान है 5 और b का मान 12। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक साइन का उल्टा h/p, तो h हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 13, नीचे चला जाएगा 5। और उसके बाद क्या होता है सेक तो दिया हुआ है तो उसको लिख देंगे टैन का उल्टा कॉट। अब कॉट क्या होता है भाई, तो कॉट होता है टैन के उल्टा, b ऊपर p नीचे, तो जगह 12 ऊपर और 5 नीचे। ये हम लोग को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग ज्ञात कर दिए। आज तक हम लोग यही रखते हैं 5 सवाल इस वाले वीडियो में और 5 सवाल हम लोग अगले वाले वीडियो में कर लेंगे। ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसी में से आप लोग को 2 नंबर वाला सवाल आना है, 2 नंबर वाला इससे चैप्टर सवाल आता है और 5 नंबर वाला क्या क्या आप लोग को आ सकता है जो हम बताएंगे, कन्फर्म है, उसी में से 5 नंबर भी आपको आ जाएगा। तो जितना वीडियो मेरा जा रहा है त्रिकोणमिति का, आप लोग उसको लगातार देखते रहिए और घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। वो त्रिकोणमिति का सवाल आपको छूटेगा है नहीं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज हम लोग वीडियो को यहीं रखते हैं और आप लोग वीडियो को देखते हैं,
और वीडियो को देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।